हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है गरीब मेहंदी वाली बहन। यह कहानी एक गरीब बहन के संघर्ष और आत्मसम्मान की है, जिसका नाम राधिका है। राधिका एक गांव में रहती थी और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए मेहंदी लगाने का काम करती थी। यह काम न केवल उसकी आजीविका का साधन था, बल्कि उसके आत्मसम्मान और मेहनत का प्रतीक भी था। आइए जानते हैं उसकी संघर्ष भरी प्रेरणादायक कहानी। राधिका एक छोटे से गांव में अपने माता-पिता और छोटे भाई के साथ रहती थी। उसके पिता एक किसान थे, लेकिन बार-बार फसल खराब होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। उसकी माँ भी बीमार रहती थी और घर की जिम्मेदारी अधिकतर राधिका के कंधों पर ही थी। पढ़ाई में अच्छी होने के बावजूद उसने गरीबी के कारण अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, ताकि वह परिवार की मदद कर सके। राधिका को बचपन से ही मेहंदी लगाने का बहुत शौक था। वह अपने गांव की लड़कियों के हाथों में तरह-तरह के डिजाइन बनाती और सब उसकी तारीफ करते। धीरे-धीरे उसने मेहंदी लगाने में ऐसी कुशलता हासिल कर ली कि गांव में हर कोई उसके मेहंदी लगाने की तारीफ करता। इस शौक को उसने अपने परिवार की आय का जरिया बनाने का निश्चय किया। वह घर-घर जाकर शादी, तीज, करवा चौथ और अन्य त्योहारों के मौके पर महिलाओं को मेहंदी लगाने लगी। लोगों को उसके डिजाइन और मेहनत बहुत पसंद आए और धीरे-धीरे उसकी मांग बढ़ने लगी। गांव में कई लोग उसके इस काम को सम्मान की नजर से नहीं देखते थे। कुछ लोग उसे ताने मारते और कहते, देखो, ये लड़की घर-घर मेहंदी लगाने जाती है, क्या इज्जत बचेगी इसकी। लेकिन राधिका को इन बातों की कोई परवाह नहीं थी। उसने ठान लिया था कि वह अपने आत्मसम्मान के साथ इस काम को जारी रखेगी और अपने परिवार का सहारा बनेगी। राधिका की मेहनत धीरे-धीरे रंग लाने लगी। अब गांव में हर शादी और त्योहार पर उसे ही बुलाया जाने लगा। उसकी कला की चर्चा आसपास के गांवों में भी होने लगी। वह कई बार एक दिन में 3-4 घरों में मेहंदी लगाने जाती और हर बार एक नया डिजाइन बना देती। लोग उसकी कला की सराहना करते और उसे उसकी मेहनत का पूरा मोल देने लगे। इस काम से जो भी पैसा मिलता, वह घर की जरूरतों में ही खर्च करती। उसने अपनी माँ की दवाइयों का खर्च उठाना शुरू कर दिया और अपने छोटे भाई की पढ़ाई के लिए पैसे जुटाने लगी। एक दिन गांव के एक बड़े व्यापारी के घर शादी थी। उन्होंने राधिका को बुलाया और उसकी मेहंदी की कला से इतने प्रभावित हुए कि उसे शहर में भी बुलाने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा, राधिका, तुम हमारे साथ शहर चलो। वहाँ बड़े-बड़े लोग मेहंदी लगवाने के लिए पैसे खर्च करते हैं। तुम्हें अच्छा पैसा मिलेगा और तुम अपने परिवार के लिए एक अच्छा भविष्य बना पाओगी। राधिका ने पहले तो संकोच किया, क्योंकि वह गांव छोड़कर शहर जाने से डर रही थी। लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राधिका जब शहर पहुंची, तो वहां का माहौल उसके लिए नया था। बड़े-बड़े घर, आधुनिक लोग और उनकी जीवन शैली देखकर उसे शुरुआत में थोड़ा असहज महसूस हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी मेहनत से सबका दिल जीत लिया। शहर में उसके हुनर की इतनी तारीफ हुई कि उसके पास और भी बड़े-बड़े घरों से मेहंदी लगाने के प्रस्ताव आने लगे। राधिका ने शहर में अपनी मेहनत से एक पहचान बना ली। उसने शहर के बड़े इवेंट्स में भी मेहंदी लगाने का काम किया और उसका नाम धीरे-धीरे मशहूर होने लगा। उसके पास इतना पैसा आ गया कि उसने अपनी माँ का
अच्छा इलाज करवाया और अपने भाई को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया और अपने परिवार का सहारा बनी। राधिका की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। आत्मसम्मान और मेहनत से किया गया हर काम सफलता की ओर ले जाता है। समाज की बातों को नजरअंदाज कर अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी से काम करें तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। यह प्रेरणादायक कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयों से कभी घबराना नहीं चाहिए। अगर हमारे अंदर मेहनत और आत्मसम्मान है तो किसी भी परिस्थिति में हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, यह प्रेरणादायक कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।